हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे एक और नई वीडियो में। आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं दिल्ली का लाल किला। तो वीडियो को पूरा देखें और अच्छी लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चले स्टार्ट करते हैं। लाल किला पहुंचने के लिए आपको वायलेट लाइन पर लाल किला मेट्रो स्टेशन उतरना पड़ेगा। मेट्रो स्टेशन एग्जिट करते ही आपको यहीं से लाल किला दिख जाएगा। ये आप सामने देख रहे होंगे। मेट्रो स्टेशन और गेट की दूरी अराउंड 1 किलोमीटर है, तो आप पैदल जाके आराम से गेट पर पहुंच सकते हैं। तो हम भी थोड़ा पैदल निकल गए धीरे धीरे आराम से। गेट के अंदर एंट्री मारते हमने देखा टिकट के लिए काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई है, इसलिए हमने पहली टिकट ऑनलाइन बुक कर ली थी। आप भी वहीं पे पेटीएम से स्कैन कर सकते हो। ये खाली पेटीएम यूज़र के लिए है, ये ध्यान रखना आप। टिकट आपकी कुछ इस तरह शो होगी। तो रेड फोर्ट काफ़ी बड़ा है। अगर आप ई रिक्शा लेना चाहते हो, अंदर आपको ई रिक्शा के द्वारा आप घूम सकते हो, पूरा मज़े ले सकते हो। जानकारी के लिए बता दूं, जो आपका रेड फोर्ट है वो मंडे को हमेशा बंद रहता है। टिकट प्राइस आपकी 56 रुपये है, जिसमें 21 आपका फोर्ट का चार्ज है और 35 आपका म्यूज़ियम का चार्ज है। तो आप अलग अलग भी कर सकते हो। अगर आपको म्यूज़ियम नहीं देखना है तो आप खाली पर पर्सन 21 आप फोर्ट का चार्ज ले सकते हो। लाल किले को 5वें मुगल बादशाह शाहजहाँ द्वारा 1639 ईस्वी में अपनी राजधानी शाहजहानाबाद के महल के रूप में बनाया गया था। इसका नाम लाल किला रखा गया। और इसका नाम जो लाल किला पड़ा है वो मैं आपको बता दूं कि इसकी जो इमारत है वो बनी हुई है लाल बउआ पत्थर की बनी हुई है, जिसकी वजह से इसका नाम लाल किला पड़ा है। किले के बाहर ये नहर जैसी बनी हुई है, जिसपे अभी फिलहाल हरी घास जमी हुई है। कहा जाता है कि किले की सुरक्षा के लिए शाहजहाँ ने यमुना जी का पानी का रास्ता यहीं से किया हुआ था, जिससे दुश्मन किले के अंदर न घुस सके। लाल किले का कार्य संपूर्ण होने में लगभग 10 साल का समय लगा, जो 12 मई 1639 से लेकर 6 अप्रैल 1648 तक इसका कार्य रहा। लाल किला का आर्किटेक्ट उस्ताद अहमद लाहौरी को माना जाता है, जिन्होंने ताजमहल भी बनाया था। लाल किला पर लगभग 150 साल मुगलों ने राज किया। उसके बाद लगभग 30 से 32 साल इसमें मराठों ने राज किया और लगभग 140 साल इसमें ब्रिटिश इंडिया का राज रहा। तो हमने एंट्री ले ली है। यहीं पे आप जो मोबाइल में आपकी जो टिकट है यहीं पे आप दिखाओगे, यहाँ से आप एंट्री अंदर लोगे। ये आपका लेडीज़ अलग है और जेंट्स आपका अलग लाइन है। तो हमने एंट्री ले ली है अंदर। दोस्तों, आपको ये सामने गेट दिख रहा होगा, ये इस किले का मेन गेट है। इसको लाहौरी गेट कहते हैं और इस पे ये तोपें रखी हुई है अंग्रेज़ों के ज़माने की। तो चले अंदर हम एंट्री कर लेते हैं। दोस्तों, ये सामने आपको दिख रहा होगा, यहीं पे हमारे प्रधानमंत्री भाषण भी देते हैं और यहीं पे 15 अगस्त के दिन झंडा लहराया जाता है। यहाँ पर पूरी सिक्योरिटी लगाई गई है। ये खाली 15 अगस्त के ही दिन ही ऊपर ओपन किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या क्या है इस किले में। दोस्तों, आपको ये मार्केट दिख रहा होगा, इसको मीना मार्केट कहते हैं या छत्ता मार्केट भी कहते हैं, छत्ता बाज़ार। यह मुग़ल शाहजहाँ ने अपने दोनों बेटियों के लिए ये मार्केट खोला था। इस मार्केट की खासियत ये थी, यहाँ खाली लेडीज़ सामान ही मिलता था, जैसे चूड़ी, बिंदी, गहने, और यहाँ खाली महिलाओं के लिए एंट्री थी। इस जेंट्स के लिए यहाँ कोई एंट्री नहीं थी इस मार्केट में। लेकिन बाद में ये जब अंग्रेज़ शासन ख़त्म हुआ तो बाद में इसको पब्लिक के लिए खोला गया। तो अब यहाँ सब ख़रीदारी कर सकते हैं और सामान भी काफ़ी अच्छी रेंज में मिल जाता है और काफ़ी बढ़िया है। दिखने में भी बड़ा इतना नहीं है, लेकिन खूबसूरत है और भीड़ बहुत ज़्यादा है। तो फ्रेंड्स, हमने मार्केट के अंदर एंट्री ले ली है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले हमने वहाँ क्या देखा। ये आपको सामने बिल्डिंग दिख रही होगी, मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या है और ये बिल्डिंग क्यों बनाई गई थी। नौबत खाना। फ्रेंड्स, ये है नौबत खाना। नौबत खाना मैं आपको बता दूं,
यह स्पेशली जब शाहजहाँ के जो उच्च अधिकारी होते थे उनका जब दीवाने आम में स्वागत किया जाता था तो यहीं से वाद्य यंत्रों द्वारा उनके आगमन की सूचना दी जाती थी जनता को, और यहीं पे संगीत भी बजाए करते थे। ये आपको ऊपर पूरा व्यू दिख रहा होगा। ये पहले पूरा संगमरमर का बना हुआ था, बाद में अंग्रेज़ों ने इसको तोड़ दिया है, तहस नहस कर दिया था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे आपको बताता हूँ आगे क्या है। फ्रेंड्स, आपको ये सामने दिख रहा होगा तो अब हम पहुंच गए हैं दीवाने आम में। दीवाने आम बता दूं, यह एक तरह से दरबार था तब, पहले का दरबार बोले तो पहले का कोर्ट एक तरह से मैं आपको बता सकता हूं। कोर्ट ये होता था कि यहीं पे शाहजहाँ बैठते थे और सामने उनकी जनता रहती थी। जनता में क्या परेशानियां चल रही है, क्या काम चल रहा है, क्या क्या हो रहा है, तो सब कुछ वो सुनते थे अपनी जनता से। ये आप पूरी बनावट आपको दिख रही होगी। पहले ये बनावट पूरे संगमरमर की बनी हुई थी, पूरी दीवारें संगमरमर की थी, नीचे भी पूरा संगमरमर का था। लेकिन जब अंग्रेज़ों ने यहाँ उसके बाद राज किया तो उन्होंने पूरा इसको तोड़ के रख दिया। सामने दिख रहा होगा, यहीं पे बादशाह शाहजहाँ बैठा करते थे। सामने पार्क सा दिख रहा है जो आपको, यहीं पे जनता बैठती थी। ये सामने आपको दिख रहा है, यहीं पे बादशाह शाहजहाँ बैठा करते थे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब आपको ले चलते हैं नहरे बशियत। नहरे बशियत मैं आपको बता दूं, यहाँ पे एक तरह से पानी की नहर टाइप की थी। ये आपके आगे दिख रहा है तालाब सा। ये इसलिए क्योंकि पूरे किले को ठंडा रखने के लिए ये पानी को यहाँ पे कलेक्ट किया जाता था। यह मैं आपको सामने बता दूं कैसा है ये। चलिए फ्रेंड्स, अब आपको ले चलता हूँ मैं खास महल में। खास महल में आपको बता दूँ, यह 3 टाइप का है, 3 भाग में इसको डिवाइड किया गया है। एक में ये जो आपको पहले दिखा, इसमें बादशाह शाहजहाँ इसमें रहते थे, इसमें उनका सोना सब कुछ होता था। और इसके बाद है ये दीवाने खास। दीवाने खास ये इनके मेहमानों के लिए था। मेहमानों की जो नवाजगी होती थी, उनके जब बैठक होता था, एक तरह से जो उनका सम्मान होता था, वो यहीं पे वो बैठते थे। और ये पूरा देखिए संगमरमर का बना हुआ है, इसको काफ़ी सुरक्षित रखा गया है। इस पे अंग्रेज़ों ने ज़्यादा तोड़ फोड़ नहीं की। आगे आपको बता दूं, यह है मोती मस्जिद, सामने आपको दिख रहा है। और यह है हमाम। हमाम यानी कि बादशाह शाहजहाँ का स्नान घर। और यहीं आगे पास में है कुआं, आपको दिख रहा होगा। ये देखिए बड़ा सा कुआं है, यहीं से पूरे किले में पानी पहुंचाया जाता था। अब ये सूख चुका है, नीचे कूड़ा वूड़ा लोगों ने डाल दिया है, काफ़ी बड़ा था। थोड़ा आगे ही ये है सावन और भादो मंडप। सावन और भादो मंडप बता दें, 2 महीने होते हैं भारत में, भारतीय उससे लैंग्वेज से। ये सावन और भादो महीने में बारिश होती थी जब, तो यहाँ पे तेल के दिए जलाया करते थे। तो इसमें पूरे महल में ये चकाचौंध रोशनी रहती थी, रात को काफ़ी अच्छा दिखता था। और संगीत वंगीत यहाँ पे बजाए करते थे तब के टाइम में। यह है जफर महल। जफर महल आपको ये सामने दिख रहा होगा, ये किले के बीच में बनवाया गया था। इसकी अब छत टूट चुकी है। फ्रेंड्स, गर्मी काफ़ी भयंकर थी, तो पानी पीने की व्यवस्था यहाँ पे काफ़ी बढ़िया है। पानी एकदम ठंडा कोल्ड है, तो आपके पास बोतल या कुछ है तो आप यहाँ से पानी वानी भर सकते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। ये आपको दिख रहा है मुमताज़ महल। मुमताज़ महल जो बादशाह शाहजहाँ की जो बेगम थी, उनके लिए बनाया गया था। बाद में इसको वैसे अंग्रेज़ों ने तोड़ दिया था, तो पूरा तहस नहस कर दिया था। फिर बाद में इंडिया ने ही जब आज़ाद हो गया था, तो इस पर फिर से कुछ बढ़िया इसको बनाया है मुमताज़ महल। इसको एक तरह से अंग्रेज़ों ने बाद में इसको जेल खाना बना दिया, जेल के लिए यूज किया, जब भारत अंग्रेज़ों के अधीन था।
तो चलिए फ्रेंड्स, अब चलते हैं म्यूज़ियम की ओर। म्यूज़ियम में आपको बताता हूँ म्यूज़ियम में क्या क्या है। फ्रेंड्स, ये आपको मैप दिख रहा होगा, ये हमारा इंडिया है 1857 से पहले का। इसमें आपका पाकिस्तान, इसमें बांग्लादेश सब मिक्स था। 1857 में जो क्रांतिकारी थे जैसे रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल, बहादुर शाह जफ़र खां, सबके बारे में यहाँ बताया गया है। इस म्यूज़ियम के बारे में इसको कब स्थापित किया गया था, तो मैं आपको बताता हूँ इसके अंदर क्या क्या ख़ास है, क्या क्या पुरानी चीज़ें इसमें रखी गई है। ये पूरा उसका एरिया दे रखा है कि आपके फ्लोर में क्या क्या है। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, ये तलवार उस ज़माने में जो राजा महाराजा इस तलवार को यूज़ करते थे, ये इसके मियान है। वैसे ये बताया गया है कि बहादुर शाह जफ़र की ये तलवार थी। आपको बता दूं, ये आपकी बंदूकें अंग्रेज़ों के ज़माने में रखी हुई हैं। ये फिर हेरा फेरी जो मूवी है उसकी बंदूकों की याद दिला रही है हमें। मुझे लगा खाली शायद वही बंदूकें हैं, ये अंग्रेज़ों के टाइम की बंदूकें हैं जो वो यूज करते थे। थोड़ी देर आगे ये देखो, ये कुल्हाड़ी है और ये एक राइफ़ल है बड़ी सी, और वो बगल में है वो छोटी राइफ़ल है। तो ये रखा गया है, इसको आप टच नहीं कर सकते, बाहर से इनकी फ़ोटो वोटो या वीडियो आप बना सकते हैं, इतना अलाउ है। फिर हम चले ऊपर वाले फ्लोर में। ऊपर वाले फ्लोर में हम जैसे ही पहुँचे, हमें सबसे पहले दिखा ये तलवार यहाँ भी है, ये भी तलवार ही है। ये बारूद के गोले हैं बड़े बड़े, जो बहादुर शाह, ये वस्त्र हैं उनके बहादुर शाह जफ़र का, और ये उनके वाइफ का जो उनकी बेगम थी, ये उनके वस्त्र हैं। तो ये भी म्यूज़ियम में रखे हुए हैं उनकी याद में। म्यूज़ियम में जाने के लिए आपको बता दूं कि आपको म्यूज़ियम जाने के लिए आपको टिकट तो दिखानी पड़ेगी। वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड होगा, आपको टिकट दिखानी है, तभी आप हर म्यूज़ियम में एंट्री लोगे। 2-3 म्यूज़ियम है, आपको 2-3 बार जाना पड़ेगा। तो हम फिर आगे गए, यहाँ पे स्मारक बने हुए हैं जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उन्होंने जितनों का जो नाम था उनके याद में स्मारक बनाया गया है। फिर आगे ये बुक्स वगैरह रखी हुई हैं, यहाँ पे कुछ पेपर हैं, ये टोपी है, ये सुभाष चंद्र बोस जी के हैं। सुभाष चंद्र बोस जी की याद में उस टाइम में जो अखबार जो छपे जाते थे, आज़ाद हिंद फौज में के लिए जो मेडल वेडल दिए जाते थे, वो देखिए ये है। और इस दौरान जो जापानी मुद्राएं थी, देखो 10 का नोट ये रखा हुआ है और उधर साइड में 100 का नोट, तो ऐसे नोट तब चलते थे। ये उनकी कुर्सी थी, सॉरी ये उनके बैज थे। आज़ाद हिंद फौज जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की ये चेयर है, या इसमें वो बैठा करते थे, ये भी रखा हुआ है म्यूज़ियम में। उनका एक सर्टिफिकेट था, एक तरह से डिग्री, बैचलर डिग्री उनकी बीए की थी। आज़ाद हिंद फ़ौज के ये तमगे दिख रहे होंगे जो जो उनको मिले थे, ये झंडा हो गया और काफ़ी कुछ इसके अंदर है। जो उनकी गाड़ी का जो फ्लैग था, झंडा था, ये आपको पूरा दिख रहा है। देखो कलकत्ता से बर्लिन जब वो रहते थे तो वो कलकत्ता कैसे पहुँचे, आज़ादी के लिए वो पूरा पैदल गए, पूरा यहाँ बर्लिन से लेकर और अपने कलकत्ता। और ये सेलुलर जेल है। सेलुलर जेल में आपको बता दूँ, ये जेल अभी बनाई गई है जिसमें से आप 3 कैदियों को रख सकते हो। ये सामने आपको दिख रहा होगा, ये भी बनाई गई है। और इन दीवारों पे पूरे इंडिया का बताया गया है कि किस सन में कौन कौन सी क्या क्या घटनाएँ हुई। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको बता दिया है इस फोर्ट के अंदर क्या क्या है और साथ ही साथ म्यूज़ियम के अंदर क्या क्या खास चीज़ें हैं। वीडियो आपने देख लिया होगा, होप आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब तो बिल्कुल कर देना, और नेक्स्ट वीडियो के लिए बेल आइकॉन भी दबा देना। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपको लेता रहूँगा। और जाते जाते मैं आपको यहीं पास में जामा मस्जिद है, मैं उसका आपको व्यू बता दूँगा, थोड़ा सा व्यू है। तो वीडियो के साथ बने रहे। ओके, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।